ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप लेकिन बयान देने से कहा पीछे हटते हैं। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कि ईरान के साथ हम जंग जीत रहे हैं, आप बहुत जल्द मेहनत का फल देखेंगे। हालांकि ये डोनाल्ड ट्रंप के पुराने बयान और नए बयान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 28 फरवरी 2026 के बाद कम से कम वो 40 से ज्यादा बार ये कह चुके हैं कि हम ईरान के साथ जंग जीत रहे हैं, और एक बार फिर से उन्होंने कह दिया है। अब क्या कहा है जरा देखिए पहले। Produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. America is back and doing really well. तो आपने ये तो देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार क्या कहा था, लेकिन अब जो सबसे बड़ी जानकारी है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, जो अभी तक चर्चा हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या हो सकती है, जो इजराइल की तरफ से दावे किए गए थे, अब वो क्यों दावे किए जा रहे थे, चलिए उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट क्या आई है? सबसे जटिल सुरक्षा प्रोटोकॉल पर आधारित है। राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका में रूटीन मूवमेंट की जानकारी इसमें दी गई है। एक वीडियो पूरा जारी किया गया है, काफिले की डिटेल दी गई है। उसमें यह बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप किस रास्ते से कहां पर जाते हैं, उसे डिकोड किया गया है। जो वीडियो सामने आया है वो ट्रंप के दुश्मनों के लिए काफी अहम साबित हो सकता है। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि राष्ट्रपति ट्रंप के काफिले की प्रमुख गाड़ी लिमोजिन है, और इसे द बीस्ट कहते हैं, जिसके साथ में हमेशा ही एक और गाड़ी चलती है जो ठीक इसके जैसी होती है। जरा रोकिएगा ये स्क्रॉल और ये देखिएगा, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सेम गाड़ी और एक और सेम गाड़ी इसके पीछे आपको नजर आ जाएगी। आप ये मान करके चलिए कि इसके साथ जो गाड़ी चल रही है वो बिल्कुल द बीस्ट की तरह ही है, जो डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करते हैं। ये वो गाड़ी है। एक के बाद एक करके ये इस तरीके से फैल जाते हैं कि ये पता लगाना मुश्किल हो जाए कि आखिरकार इसमें से डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी कौन सी है। और ये कोई साधारण रिपोर्ट नहीं है। 2024-26 के बीच में सबसे जटिल सुरक्षा प्रोटोकॉल पर यह आधारित है। राष्ट्रपति ट्रंप के अमेरिका में रूटीन मूवमेंट की जानकारी, उसे डिकोड करना, काफिले की प्रमुख गाड़ी द बीस्ट जिसे कहा जाता है उसके जैसी कुछ और गाड़ियां बना देना। इनके पीछे शेवरले एसयूवी होती है जिसमें सीक्रेट सर्विस और काउंटर असॉल्ट टीमें रहती हैं। जो ये तस्वीरें आपने अभी देखी गाड़ियों की, इनके बारे में ये पूरी जानकारी थी। अब पीछे की ओर आपको बताती हूँ कि व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन व्हीकल और एसयूवी रहती है जिस पर डोम के आकार का एंटीना या जैमर होता है। जो पहले तस्वीरें दिखा रहे थे, क्या हम एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा सकते हैं गाड़ियों की? जो गाड़ियां हम दिखा रहे थे वो एक बार हम फिर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं इसमें आपको द बीस्ट नजर आ जाएगी। इसके साथ साथ कुछ और गाड़ियां भी होती है, शेवरले एसयूवी, व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन व्हीकल और एसयूवी रहती है जिस पर डोम के आकार का एंटीना जैमर होता है जो सिग्नल को जाम करके रिमोट बॉम्बिंग के खतरे को पूरे तरीके से टाल देता है। और उसके बाद अंत में आती है एक फोर्ड गाड़ी। उसके अंत में एक फोर्ड गाड़ी आती है। 550 ट्रक होते हैं अंत में, काली फोर्ड 550 ट्रक, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस टीम रहती है। इसे हमर भी कहते हैं। अब मैं आपको दूसरा नक्शा दिखाती हूँ कि दूसरे नक्शे में किस तरीके से ये जानकारी जुटाई गई है कि फ्लोरिडा के पास जो उनका घर है, जो उनका पाम बीच वाला हाउस है काउंटी में, इस काफिले का मुख्य रास्ता कहां से किस तरीके से जाता है। अब उससे जुड़ी हुई एक जानकारी उन्होंने साझा की है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार कौन सा रूट लेते हैं अपने घर जाने के लिए। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये ट्रंप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जब निकलते हैं अपने घर की तरफ जाते हैं मारे-लागो की तरफ, जिसकी दूरी 7.2 किलोमीटर है, और इसे जाने में कवर करने में वक्त 10 मिनट का लगता है। उसे कवर करने का रूट क्या है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर के उनके घर तक जाने का, ये भी ईरान के हवाले से बता दिया गया है। ये काफिला कैसे एग्जिट गेट से निकलेगा, डोनाल्ड जे ट्रंप वहां से कैसे निकलेंगे, मुड़ेंगे, और उसके बाद सदर्न बॉलीवुड कैसे वो जाएंगे। उनका जो ये काफिला है वो पूर्व में समंदर के किनारे आगे की ओर बढ़ जाता है। अब कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाती हूं। इसमें ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये जो आप ब्रिज की तस्वीरें देख रहे हैं, यहां से आपको ये गाड़ियों का पूरा काफिला नजर आ जाएगा। यहां से सुरक्षा चेक पॉइंट शुरू हो जाता है जो पानी के ऊपर है। यहां आमतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के काफिले को देखने के लिए समर्थक इकट्ठा जरूर होते हैं, लेकिन
उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे खाली भी करवाया जाता है। यहां से वो आगे बढ़ते हैं, ये रूट लेते हैं वो जाने के लिए। दुनिया भर के लोगों के लिए काफिला देखने के लिए एक उपयुक्त जगह भी यहां पर बनाई जाती है। ये यहां से आगे हर वीकेंड पर ट्रंप 5.1 मील की दूरी तय करके वेस्ट पाम बीच पर जाते हैं, इंटरनेशनल गोल्फ क्लब जाते हैं। ये गोल्फ क्लब जाने का रास्ता है उनका, जो आप ये देख रहे हैं। यहाँ वो गोल्फ क्लब जाते हैं मारे लागो से। 8 से 11 मिनट इसकी दूरी है और ये 5.1 माइल की पूरी दूरी रखता है। 8 से 17 मिनट लगते हैं इस दूरी को तय करने में। ये रूट भी बता दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां से जाते हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप को हिट लिस्ट में ऊपर रखने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जान पर खतरा सच में है, जैसा कि इजराइल की तरफ से दावा किया गया था। इस रूट पर सबसे पहले सदर्न बाउलीवुड पुल को पार किया जाता है, जिसके बाद काफिला पश्चिम की ओर आगे बढ़ जाता है, जैसा आपने अभी देखा। और ये किर्क रोड पर चौराहा और कांग्रेस एवेन्यू को पार करते हुए आगे जाते हैं। इसके बाद समिट बॉलीवुड के रास्ते गोल्फ कोर्स के अंदर चले जाते हैं। वहां पर गोल्फ कोर्स के अंदर दाखिल हो जाते हैं। आपको याद होगा कि गोल्फ कोर्स के अंदर जब वो गोल्फ खेल रहे थे, तब भी उन्हें निशाना बनाने के लिए वहां पर एक शूटर तैनात था, जिसे बाद में पकड़ भी लिया गया था। जब उनके ऊपर ये गोलीबारी की घटना होती है, उसमें से एक का जिक्र मैं कर रही हूं। लेकिन न्यूयॉर्क में ये काम थोड़ा अलग तरीके से होता है। ये तो फ्लोरिडा की बात हम कर रहे थे, जहां उनका आवास है, लेकिन बात न्यूयॉर्क की भी करते हैं। क्वींस में लागार्डिया एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद काफिले के साथ न्यूयॉर्क पुलिस, हाईवे पेट्रोल, इमरजेंसी सर्विस यूनिट की गाड़ियां रहती हैं। ये तस्वीरें हैं, आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, एयरपोर्ट से डोनाल्ड ट्रंप निकले, अपनी द बीस्ट में वो बैठे, लेकिन उसके साथ साथ उनके साथ ये गाड़ियों का अच्छा खासा एक काफिला चलता है। और ये काफिला मैनहट्टन के अंदर जाने से पहले ईस्ट रिवर पर बने स्ट्रेटेजिक एड कोच क्वींस बोरो ब्रिज को पार करता है। ये तस्वीर जरा आगे लेकर के हम जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि कैसे ये आगे जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये इसे पार करता है। ईस्ट 56वीं जो स्ट्रीट है 56 और 5 एवेन्यू के बीच में स्थित ट्रंप टावर जाने के लिए ट्रंप का काफिला यहां से निकलता है, इसी ब्रिज को क्रॉस करके। फ्लोरिडा से अलग यहाँ एक भारी सुरक्षा घेरा मौजूद होता है। न्यूयॉर्क सिटी है क्योंकि ये, अब ऐसे में यहां पर सुरक्षा के लिए अलग रिचुअल्स फॉलो करने होते हैं। कंक्रीट बैरियर्स हो, बालू से भरे हुए ट्रक हो, 5th एवेन्यू पर उन्हें तैनात कर दिया जाता है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप के काफिले पर अगर कोई हमला होता है तो उसे वहीं पर खत्म कर दिया जाए। टावर के आसपास सड़क बंद करने का तरीका काफी यहां पर सख्त होता है। 58th स्ट्रीट और 6th एवेन्यू मेडिसन एवेन्यू के बीच ये पूरी तरीके से बंद रहता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से बंद रहता है। ये सारी जानकारियां कहां से आई हैं, जरा आप ये समझिए। ये सारी की सारी जानकारियां ईरान ने लीक कर दी है डोनाल्ड ट्रंप की। उन्हें पता है डोनाल्ड ट्रंप कब कहां कैसे जाते हैं। आगे मैं आपको बताती हूँ। 55th स्ट्रीट और 5 एवेन्यू और मेडिसन एवेन्यू के बीच में पूरी तरीके से उस जगह को बंद कर दिया जाता है। ये ट्रक, बालू, ये सब कुछ लगा करके उस जगह को बंद कर दिया जाता है। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो वहां से गुजरते हैं, तो सुरक्षा का तो विशेष ख्याल रखना होगा। 56वीं स्ट्रीट, यहां से टावर के अंदर जाने के लिए सीधे रास्ता मिल सकता है। यहां से जाने के लिए सीधे रास्ता निकाला जा सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कहां से, अगर वो फ्लोरिडा में है तो कैसे जाएंगे, अगर वो न्यूयॉर्क सिटी में है तो कैसे जाएंगे, इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी उनके दुश्मनों के हाथ में लग गई है। 18 नेताओं की हिट लिस्ट तैयार कर ली गई है, डोनाल्ड ट्रंप भी उसमें एक नाम शामिल है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पर क्या इस जानकारी के आधार पर हमला हो सकता है, जैसा कि इजराइल की तरफ से कहा गया था, क्योंकि ईरान के हाथ में सब कुछ है। ईरान यूं ही हवा में दावे नहीं कर रहा था कि हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो इसलिए ये तमाम दावे कर रहा था क्योंकि उसे पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का काफिला कहां से जाता है। ये उनकी पूरी तैयारी है, इसलिए वो जानते हैं 6th एवेन्यू से कैसे जाएंगे, 58th एवेन्यू से कैसे निकलेंगे, स्ट्रीट से कैसे निकलेंगे, 5th एवेन्यू से कैसे निकलेंगे, न्यूयॉर्क सिटी में कैसे निकलेंगे। ये तमाम चीजें हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगी और विस्तार से जानकारी भी दूंगी कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप पर क्या सच में हमला हो सकता है। कहा यह जाता है कि जंग की योजना उन बुजुर्गों के दिमाग में बनती है जो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं।
जबकि जंग लड़ी उन जवान लोगों के बीच में जाती है जो एक दूसरे को शायद ही जानते हो। कुछ ऐसा ही हो रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच में परमाणु हथियारों के मुद्दे पर शुरू हुई जंग अब ईरान के सुप्रीम शासन और ट्रंप की निजी अदावत बनते जा रही है। ईरान के निशाने पर सबसे ऊपर राष्ट्रपति ट्रंप है, जिनकी सुरक्षा अब खतरे में पड़ते जा रही है। लेकिन कैसे, वो आपने देख लिया तस्वीरों के माध्यम से। अब आपको रिपोर्ट के माध्यम से समझाती हूं कि ईरान की तैयारी क्या है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया। पहली ही वार में अयतुल्ला अली खामेनेई समेत कई टॉप कमांडरों और नेताओं को मौत की नींद सुला दिया। ईरान के हजारों ठिकानों पर अटैक किए। राजधानी तेहरान समेत कई इलाकों में जबरदस्त बारूदी बारिश की। राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा था। उन्होंने दावा किया कि वो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे। ट्रंप को लगता था कि ईरान की जनता कट्टरपंथी इस्लामिक शासन के खिलाफ उतर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका के हमले में अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद लोगों का गुस्सा अमेरिका और इजरायल के खिलाफ फूट पड़ा। लोगों में गुस्सा किस कदर है, इसका अंदाजा अयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे के दौरान अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी और पोस्टर्स के प्रदर्शन से लगाया जा सकता है। लोगों ने अमेरिका के साथ वार्ता कर रहे विदेश मंत्री अब्बास अरागची और वार्ता के पक्षधर राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ बदसलूकी भी की गई। लोग सिर्फ बदले की बात कर रहे थे। ईरान गुस्से की आग में उबल रहा है और उसके निशाने पर हैं राष्ट्रपति ट्रंप। ईरान ने कुछ दिन पहले ही अपनी हिट लिस्ट जारी की, जिसमें पहले नंबर पर राष्ट्रपति ट्रंप हैं। इस लिस्ट में अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम का नाम भी था, जिनकी कुछ समय पहले ही मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति यूं तो सुरक्षा के बहुत कड़े घेरे में रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है ह्यूमन बॉम्ब, यानी वो इंसान जिसके दिमाग से मौत का खौफ ही निकल गया हो। और आज ईरान के लोग कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रहे हैं। ईरान के लोगों की भावनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिशों में ईरान की सेना, IRGC और ईरानी खुफिया एजेंसी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी जुटी हुई है। ये मिलकर ट्रंप पर हमले की योजना पर काम कर रहे हैं। IRGC की कुद्स फोर्स दुनिया भर में ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के साथ तालमेल बिठाने का काम करती है। यही फोर्स प्रॉक्सी संगठनों को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग समेत सभी जरूरी मदद पहुंचाती है। कुद्स फोर्स ही दुनिया भर के दूसरे संगठनों के साथ तालमेल बिठाने का काम करती है, जो ईरानी शासन के लिए काम करते हैं। इस बीच ईरानी न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा का पूरा प्लान बताया गया है। इस वीडियो में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में ट्रंप के रूटीन ट्रैवल प्लान की विस्तार से जानकारी दी गई है। वीडियो में बताया गया है कि ट्रंप के काफिले में कितनी गाड़ियां होती हैं, उनमें कौन कौन लोग सवार होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, ट्रंप का काफिला फ्लोरिडा में किस रास्ते से गुजरता है।
और न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट से ट्रंप टावर तक किस रास्ते से होकर गुजरता है। वीडियो में उन संवेदनशील पॉइंट्स को भी बताया गया है जहां पर ट्रंप के काफिले पर आसानी से हमला किया जा सकता है। हालांकि ट्रंप के साथ हमेशा ही भारी भरकम काफिला रहता है जिसमें अमेरिकी सेना और इंटेलिजेंस के बेहतरीन अधिकारी तैनात रहते हैं। ट्रंप चाहे जितनी सुरक्षा के घेरे में रहें, लेकिन कोई भी घेरा उन्हें 100% सुरक्षित नहीं बना सकता और इसका अंदाजा शायद ट्रंप को भी है और यही वजह है कि वो हर हाल में सतर्कता बरतते हैं। बताया जा रहा है कि तुर्की में हुए नेटो समिट से लौटते समय राष्ट्रपति ट्रंप ने कतर की ओर से तोहफे में दिए गए नए विमान को छोड़कर पुराने एयरफोर्स वन से रवाना हुए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने सुरक्षा कारणों से ट्रंप को ऐसा करने की सलाह दी थी। बताया जा रहा है कि पुराने एयरफोर्स वन में एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हैं। उसके विशेष सेंसर हर खतरे का तुरंत पता लगा लेते हैं। इसके अलावा एयरफोर्स वन में लगी सुरक्षा तकनीक मिसाइलों का रास्ता भटका सकते हैं। साथ ही परमाणु खतरे से निपटने में भी ये विमान सक्षम है। खबरों के मुताबिक ईरान ने ट्रंप को मौत के घाट उतारने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अपने स्लीपर सेल और खुफिया तंत्र को भी एक्टिवेट कर दिया है। संभव है कि स्लीपर सेल व्हाइट हाउस के आसपास या अंदर मौजूद भी हों और नजर भी रख रहे हों। इजरायली मीडिया के मुताबिक IRGC की कुछ फोर्स ने सीक्रेट मुख्तार यूनिट बनाई है जो मैक्सिकन ड्रग कार्टेल और विदेशों में रहने वाले ईरानियों के नेटवर्क से संपर्क करेगी और उनकी मदद से ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों की हत्या का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। खबरों के मुताबिक IRGC के मुख्तार यूनिट बेहद हाईटेक और हाइब्रिड स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। इस यूनिट को हर मोर्चे पर अजय बनाने के लिए इसमें अलग अलग मिलिट्री फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट शामिल किए गए हैं। इसमें ईरान के सबसे अनुभवी लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स को शामिल किया गया है ताकि ऑपरेशन में शामिल लोगों को दुश्मन मुल्क में घुसने और उनकी वहां से सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जा सके। बताया जा रहा है कि मुख्तार यूनिट में टेक इंजीनियर भी शामिल हैं। मुख्तार यूनिट की कमान IRGC के सबसे अनुभवी कमांडर्स को सौंपी गई है। इस यूनिट में ईरान के सबसे काबिल स्नाइपर्स को भी भर्ती किया गया है। इसके अलावा देश के टॉप हैकर्स को चुन चुनकर यूनिट में शामिल किया गया है। साथ ही ईरान के टॉप जासूस भी इस टीम का हिस्सा हैं। दावा है कि ईरान ने अमेरिका में मौजूद स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया है। विदेशी एजेंट से भी संपर्क साधा जा रहा है। साथ ही हैकर्स की मदद से ट्रंप की लोकेशन की सारी जानकारी इकट्ठा करने की प्लानिंग चल रही है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजरायल ने ट्रंप को उनकी हत्या की साजिश किए जाने की चेतावनी दी थी। दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया जानकारी दी थी कि ईरान उनकी हत्या की योजना बना रहा है। इसके अलावा इससे पहले अमेरिका में ट्रंप पर हमले हो चुके हैं, फिर चाहे वो चुनाव प्रचार के दौरान हो या ईरान से युद्ध के दौरान। हालांकि ट्रंप अभी तक हर हमले से बाल बाल बचते रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान खामोश बैठेगा या ट्रंप उसे हमला करने का और मौका देंगे।